हेलो एवरीबॉडी। विगत व्याख्यान में हमने मस्तिष्क की संरचना के कई पहलुओं के बारे में चर्चा की। मस्तिष्क के 3 भाग बताए गए, जिसमें फर्स्ट हिंड ब्रेन, और तीसरा जो है वह फोर ब्रेन। हमने अब तक हिंड ब्रेन के बारे में जाना है। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से मिडिल ब्रेन के बारे में जानेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। मध्य मस्तिष्क, मिडिल ब्रेन जो है वह मस्तिष्क का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। मध्य मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क दोनों के बीच एक पुल का कार्य करता है, एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। मिडिल ब्रेन को 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक फ्लोर और एक रूफ, एक निचला भाग और एक वो ऊपरी तल। निचले भाग के द्वारा किसी भी तरह की संवेदी या किसी भी तरह के आवेग को वह ऊपरी ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है। मध्य मस्तिष्क को हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स द्वारा डिफाइन करेंगे। पहला पॉइंट है शॉर्ट ब्रिज। जैसा मैंने अभी बताया कि मध्य ब्रेन, पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन के बीच पुल का कार्य करता है, ब्रिज का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है संवेदी आवेग, सेंसरी इंपल्स। संवेदी आवेग क्या? जो हमें दिखाई नहीं दे, खुशी, गम, भय, क्रोध, यौन, इस तरह की जो भावनाएं हमें महसूस होती हैं वह होता है संवेदी आवेग। तो जो मध्य मस्तिष्क में वह संवेदी आवेग पृष्ठ तल से ऊर्ध्व तल तक पहुंचाने का कार्य जो है वह मध्य मस्तिष्क करता है। हमारा तीसरा पॉइंट है मोटोर इंपल्स, पेशीय आवेग। अभी हमने पढ़ा कि संवेदी आवेग हो गया जो हम लोग महसूस करते हैं, और पेशीय आवेग हो गया जो हमारे मांसपेशियों के माध्यम से हमें महसूस होता है। तो मध्य मस्तिष्क इस पेशीय आवेग को, हमारे पेशीय के खिंचाव को, इन चीजों को भी ब्रेन के तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब आता है आपको सुपीरियर कोलिकुली, उत्तम नक्शा। यह भी मिडिल ब्रेन के अंतर्गत ही आता है, लेकिन यह जो है वह दृष्टि से संबंधित होता है। मध्य ब्रेन दृष्टि के लिए भी आवश्यक होता है और उसमें भी इसकी उत्तम भूमिका होती है। इंफीरियर कोलिकुली, निम्न नक्शा। ये निम्न नक्शा जो है यह मिडिल ब्रेन के 2 भागों में, एक उत्तम नक्शा और एक निम्न नक्शा, सुपीरियर कोलिकुली और इंफीरियर कोलिकुली पाया जाता है। तो एक जो है वह दृष्टि से संबंधित है और दूसरा इंफीरियर कोलिकुली श्रवण से संबंधित है। इस प्रकार मध्य मस्तिष्क के कार्यों को हम इस पॉइंट्स के माध्यम से जानेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, इसके मुख्य 2 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क यह उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं को संगठित करता है। उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं जैसे स्मृति, सोचना, तर्क शक्ति, बुद्धि, इन चीजों को संगठित करना अग्र मस्तिष्क का कार्य है। अग्र मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट होता है ब्रेन में। इसके मुख्य 2 भाग होते हैं, डायेंसीफेलोन और टेरेंसीफेलोन। अग्र मस्तिष्क पश्च और उन मस्तिष्क। डायेंसीफेलोन जो है वह 3 भागों में बटा हुआ है, लिम्बिका तंत्र, थैलमस और उपथैलमस। लिम्बिका तंत्र
लिम्बिका तंत्र वह माध्यम है जो, जैसे अभी हमने आपको बताया, संवेदी आवेग को उसके पृष्ठ तल से उच्च तल तक पहुंचाने का कार्य सेंसरी इम्पल्स करता है, परंतु उनको नियंत्रित करने का कार्य लिम्बिका तंत्र करता है। उसके बाद आता है थैलमस। थैलमस का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैलमस का कार्य मस्तिष्क में एक टेलीफोन एक्सचेंज की तरह होता है। उसका मुख्य कार्य प्रसारण का होता है। उसी के माध्यम से संवेदी आवेग का पूरे या पेशीय आवेग का पूरा शरीर में प्रसारण होता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि सब तरह चय, अपचय और अन्य ग्रंथियों के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाना। अब आता है आपको उपथैलेमस। उपथैलेमस का कार्य है शरीर में भूख, नींद, यौन इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रित करना। अब हम प्रमस्तिष्क के बारे में जानेंगे। टेलेंसीफेलम प्रमस्तिष्क हमारे ब्रेन का 80% भाग इस टेलेंसीफेलम प्रमस्तिष्क के द्वारा बना होता है। इसमें सबसे जो उसका मुख्य भाग होता है वह होता है वल्कुट। वल्कुट दो भागों में बटा होता है, ऊपरी भाग और नीचे का भाग। ऊपरी भाग ब्राउन कलर का होता है और नीचे भाग सफेद कलर का होता है। वल्कुट अनेक भागों में बटा हुआ है। पहला है, और प्रत्येक भाग अनेक प्रकार के संवेदी कार्यों का वाहक है। पहला केंद्रीय खंड, फिर अग्र खंड, पार्श्विक खंड, शंख खंड, पश्च खंड। इन 5 भागों में वल्कुट बटा हुआ है और प्रत्येक भाग का अलग अलग कार्य है। जैसे शंख खंड जो है वह श्रवण के कार्य में, पश्च खंड देखने की दृष्टि के कार्य में, पार्श्विक खंड, अग्र खंड इत्यादि जो है वह चय, अपचय, संवेदना, खुशी, इन सारी चीजों को वह नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार हमने ब्रेन के मस्तिष्क की संरचना के बारे में जाना और उसके विभिन्न भागों और उनके कार्यों को समझा। थैंक यू।